कहते हैं कि संतों के श्रीमुख से निकला वाक्य सत्य ही होता है। इसी के संदर्भ में भक्तमाल में एक कथा आती है जो कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। श्री गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की तरहटी में एक छोटी सी कुटिया बनी थी, जिसमें एक सिद्ध गौड़ीय वैष्णव संत निवास करते थे। नाम था श्री रामकृष्ण दास जी, मगर उनको सभी श्री पंडित बाबा के नाम से ही जानते थे। बाबा वहाँ नित्य नाम जप और भगवत चर्चा किया करते। श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाया करती थी, मगर बाबा कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया करते। सुबह का समय है, नित्य की भांति भगवत चर्चा चल रही है। श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो भगवान की कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। तभी एक ब्रजवासन आती है और बिना कुछ कहे सुने बाबा की सेवा में कुछ फल रखकर चुपचाप चली जाती है। लोगों का कहना है कि ऐसा करते हुए उसे बहुत समय बीत गए। एक दिन संयोगवश वह समय से पहले आ गई। उस समय भगवत चर्चा आरंभ नहीं हुई थी। नित्य की भांति वह फल आदि रखकर जाने लगी। तभी बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तेरी कौन सी कामना है और तू क्या जानना चाहती है। तब वह भोली ब्रजवासन स्त्री बाबा के पास आकर बोली, बाबा मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए। बाबा ने पूछा, बेटी तू कौन से कुल से हो, कौन से संप्रदाय से हो। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि बाबा मैं तो वल्लभ कुल की हूँ। बाबा बोले, बेटी वल्लभ कुल में तो एक ही मंत्र जपा जाता है, अष्टाक्षर मंत्र, श्री कृष्ण शरणम मम। तुम भी यही जपा करो। ब्रजवासन स्त्री थोड़ा सकचाते हुए बोली, बाबा यह नाम मेरे मुन्ना के चाचा अर्थात मेरे जेठ जी का है, मैं यह नहीं जप सकती, मुझे लाज आती है। बाबा बोले, अच्छा फिर क्या जप सकती हो। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने जेठ को क्या कहकर पुकारती हो। स्त्री ने कहा, हम तो मुन्ना के चाचा ही कहते हैं उनको। बाबा बोले, तो तुम मुन्ना के चाचा शरणम मम जपो, परंतु रूप ध्यान और मन से स्मरण भगवान श्री कृष्ण का ही रखना। फिर बाबा बोले, अच्छा और क्या पूछना चाहती है बता। स्त्री बोली, बाबा मेरे मन में इच्छा है कि भगवान मुझे बड़ी एकादशी के दिन ही अपने धाम लेकर जाएं। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ऐसा ही होगा। तू यह बताया हुआ नाम जप और अंदर से भाव स्मरण भगवान का ही रखना। बात आई गई हो गई। ब्रजवासन द्वारा बाबा की नित्य सेवा और बाबा द्वारा बताए गए मंत्र का जाप चलता रहा और इस तरह बहुत समय बीत गया। कहते हैं कि बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जब वह स्त्री भी बूढ़ी हो गई और कुछ ही समय बाद जब बड़ी एकादशी आई तो एकाएक एक नीला तेज प्रकट हुआ। भगवान स्वयं उसे लेने आए और कहा कि चल मेरे साथ चल, मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। भगवान ने याद दिलाया कि तूने पंडित बाबा से इच्छा कही थी कि इसी दिन भगवान मुझे अपने धाम ले जाएं। आज मैं बाबा की वाणी सत्य करने आया हूँ। मंत्र तो अजब गजब का था, पर संत के मुख से निकला था। अतः इसी मंत्र का स्मरण करती हुई वह स्त्री श्री भगवान के साथ गोलोक धाम को चली गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।